हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव बताएंगे। तो देखिए, बीजीय व्यंजकों का जो सवाल है वो काफ़ी कठिन होता है। जब तक आप बेसिक तरीके से नहीं सीख रहोगे आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जोड़ घटाव सीखिए, इसके बाद गुणा भाग सीखिए, इसके बाद जो बीजीय व्यंजक के अन्य महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको बाद में बताया जाएगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को सीखे रहोगे सरल सरल उनका पार्ट, तब आप उनके कठिन पार्टों को भी सीख पाओगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं, बीजीय व्यंजकों का जोड़। तो इसमें भी देखिए कठिन कठिन प्रश्न आपको मिलेंगे जोड़ में भी। तो अगर आप आराम से सीखोगे तो सीख पाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है 10 से -4b तथा 4a + 4b। जैसे अगर मैं आपको एक प्रश्न दे दूं करने के लिए, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 6a प्लस लिख दूं 2a, अगर इनको जोड़ना है तो कैसे आप जोड़ोगे? ये देखिए 6 है, ये 2 है, तो आप जोड़ लोगे तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8a हो जाएगा। अगर यहीं पर एक दूसरा सवाल मैं लिख दूं, दूसरा सवाल लिख दूं 6a प्लस यहाँ पर क्या लिख दूं, ये जो 2a था ये 2b लिख दूं, तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है वो आपको क्या a और b दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, अगर कोई बोले कि 6a + 2b को जोड़िए, तो ये नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6a + 2a यही रह जाएगा, यही उसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से चाहे 6x लिख दे प्लस आपको 6 क्या यहाँ पर क्या 2y लिख दे, ये भी क्या जुड़ेगा नहीं, ये इसी तरह से रहेगा। ये जुड़ेगा कब? जैसे यहाँ पर अगर 6x प्लस क्या लिख दे 2x लिख दे, तब ये कितना हो जाएगा? 6 2 8x हो जाएगा। ये जुड़ेगा कब? जब यहाँ पर 6y प्लस क्या 2y लिख दे, यानी यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। तो इनको आप जोड़ोगे तो 8y हो जाएगा। बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे सवालों को समझने में ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। इस चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ, तो हमारे साथ आप लोग भी लगाने का प्रयास करिएगा। 10a - 4b तथा 4a + 4b। अगर ये देखिए बीजीय व्यंजकों का जोड़ है तो तथा की जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसे हम लिखेंगे 10a - 4b, तथा की जगह पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 4a + 4b है तो हम 4a प्लस क्या लिखेंगे? 4b लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10a है तो यहाँ पर प्लस 4a है, इनको हम क्या साथ में लिखेंगे। तो 10a और इधर क्या है प्लस 4a को यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस 4a हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हम क्या -4b है तो -4b लिख लेना, लास्ट में +4b है तो +4b लिख लेना। अभी आप बेसिक से सीखिए, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये जो नीचे लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ जिससे सभी को समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए 10 से +4a है, 10 से +4a जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14a हो जाएगा। यहाँ पे -4b + 4b है। अगर मैं बोलूँ -4 और +4 कितना होगा, तो आप कहोगे माइनस और प्लस माइनस होगा, 4 में से 4 घटेगा, 0 आ जाएगा। तो वही हाल यहाँ पे भी है, -4b + 4b है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएंगे। तो 14a यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब सीखने और समझने वाली बात यहाँ पर और क्या है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर 10a + 4a था, 10a + 4a इसको यहीं पे जोड़ सकता था, 10a + 4a। तो ये स्टेप आपको क्या, इसको रहने देता हूँ, यहाँ से बताता हूँ। 10a + 4a आप यहाँ पर जोड़ते 14a हो जाता। इसके बाद बच रहा था -4b + 4b, तो -4b और +4b क्या होता? माइनस प्लस माइनस हो जाता, 4b क्या हो जाएगा था? खत्म हो जाता। तो 14a डायरेक्ट आप उत्तर लिख सकते थे। चलिए अब यही प्रश्न मैं आपको दूसरे में समझाता हूँ, हर एक प्रश्न को समझिएगा। दूसरा प्रश्न कहा क्या रहा है, यहाँ पर देखिए 12a - 5b है, यहाँ से यहाँ तक एक है, इसके बाद कामा लगा है, 3a + 6b लिखा है, फिर तथा का चिन्ह है, -2a - 3b है। ऐसे प्रश्न ना कम से कम बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? अगर बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को सही कर देते, कैसे? जब यहाँ पर अगर -2 की जगह पर सिर्फ 2a + 3b लिखा होता, या 2a यहाँ पर +3b लिखा होता। यहाँ पर गलती इसलिए हो जाएगी, यहाँ पे माइनस लिख दिया है, इसलिए बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाएगी। तो आप हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए हम कैसे लिखेंगे, 12a - 5b है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 12a - 5b लिखेंगे। इसके बाद ये कामा का चीज जो चिन्ह लगा है, ये बीजीय व्यंजकों का अगर जोड़ है तो कामा की जगह पर आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। 3a + 6b लिखा है तो 3a प्लस हम क्या 6b लिखेंगे।
तथा की जहाँ पर हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब ये जो -2a -3b है इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है -2a माइनस क्या 3b। बातें समझ में आ गई होंगी तो काफी ज्यादा मजा आपको आ रहा होगा अंदर से। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सवालों में सबसे पहले ब्रैकेट को दूर करते हैं। यहाँ पर देखिए 12a है तो 12a लिखेंगे, -5b लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 3a प्लस कितना है 6b है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, ये माइनस है ब्रैकेट के अंतर्गत, तो हम ब्रैकेट को जब दूर करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हम प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3b है तो 3b लिख लेंगे। चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी ये जो तथा की यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगा रहा हूँ, ये बीजी व्यंजकों का जोड़ है। अभी जब मैं एक प्रश्न घटाव का बताऊंगा तो वहां पर माइनस रहेगा तो और दिक्कत बढ़ती है। कैसे, चलिए समझिएगा अभी अगले प्रश्न में। अब यहाँ पर देखिए 12a है और कहाँ पर a है, यहाँ पर +3a है, यहाँ पर -2a, इनको हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अगर आपके पास थोड़ा माइंड है तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। 12a और 3a जोड़ लोगे, उसमें से क्या 2a घटा दोगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बेसिक से सीखिए। जिनको समझ में आ रहा है वो एक स्टेप ना करके फटाक से आंसर निकाल लो। यहाँ पर देखिए 12a है तो यहाँ पर 12a लिखते हैं, इसके +3 है तो +3a लिखते हैं, इसके बाद -2 है तो -2a लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच क्या रहा है, -5b, तो यहाँ पर -5b लिखते हैं। और क्या बच रहा है, +6b बच रहा है तो +6b लिखते हैं। लास्ट में -3b है तो -3b लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12a और 3a जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15a हो जाएगा। 15a में से आप 2a घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 13a आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपका 13a आ चुका है। इसके बाद -5b + 6b है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6b में से 5b घटाओगे तो 1b बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 1b प्लस आपका लास्ट में क्या है, -3b, तो 1b -3b है तो 3b में से 1b घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस आपका कितना 2b आ जाएगा। तो जब आप -5b + 6b -3b को सॉल्व करोगे तो -2b आएगा। तो यहाँ पर आप -2b लिख लो, यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न थोड़ा आपको कठिन दिखाई देगा जबकि उतना कठिन होगा नहीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कठिन कैसे, यहाँ पर पावर लगा हुआ है, जैसे x का पावर 2, y का पावर 2, तो इसमें आपको पावर को थोड़ी ना सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है बस प्लस और माइनस करना है। बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए 25x पावर 2 -10y पावर 2 एक है, दूसरा देखिए यहाँ पे कामा लगा है, 15x पावर 2 + 8y पावर 2 है दूसरा है, तथा का है, फिर -2a -3b है। तो इसको देखिए बीजी व्यंजकों का जोड़ है, अगर जोड़ना है तो कामा और तथा की जगह पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अगर यह बीजी व्यंजकों का घटा होता तो कामा और तथा की जगह पर माइनस का चिन्ह लगाते। अभी मैं अगला प्रश्न वही बताऊंगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे 25x का पावर 2 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 25x का पावर 2। इसके बाद -10y का पावर 2 है तो -10y का पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर कामा की जगह पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 15x पावर 2 है तो हम 15x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 8y पावर 2 है तो प्लस हम 8y का पावर 2 लिखेंगे। अब तथा की जगह पर हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे, ब्रैकेट में -2a -3b लिखेंगे, -2a -3b। अब ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी क्योंकि इस टाइप के मैं लगभग 2 प्रश्न करा दिया। अब यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ही दूर कर लेते हैं। 25x का पावर 2 हो जाएगा, -10y का पावर 2 हो जाएगा, प्लस आपका कितना 15x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 8y का पावर 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो अभी मैं क्या कर रहा था, जैसे यहाँ पे 25x का पावर 2 है प्लस 15x का पावर 2 है और कहाँ पर x पावर 2 है और कहीं पर भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा था 25x का पावर 2 प्लस 15x का पावर 2 इनको एक साथ करके इस तरह से लिख रहा था। अगर जब आप समझ में आपको आ गया है कि हमें इस तरह से करके लिखना पड़ता है तो आप इनमें से डायरेक्ट इसी तरह से लिख सकते हो। जैसे 25x पावर 2 प्लस 15x पावर 2 को जोड़ लो, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 25 5 30 10 कितना हो जाएगा, 40x का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -10y का पावर 2 है और प्लस 8y का पावर 2 है, इसके बाद खत्म है तो -10y का पावर 2 प्लस 8y का पावर 2 है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 10y का पावर 2 में से 8y का पावर 2 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 2y का पावर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगेगा, क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा।
अब आपका बच क्या रहा है, बच रहा है -2a -3b, तो ये साल बना ही होगा, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे -2a -3b। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कोई किस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो, किस चीज़ को नहीं सॉल्व कर सकते। अब जो मैं लास्ट वाला प्रश्न बताने जा रहा हूँ वो बीजीय व्यंजकों का क्या होगा, घटाव होगा। घटाव देखिए कैसे होता है, घटाव देखिए कैसे होता है। तो कुछ बच्चे डरते हैं, डरा मत करिए, मैथ पढ़ रहे हो तो इतना सीरियस भी होके नहीं पढ़ना चाहिए। पानी वानी पी लो, थोड़ा और मज़ा आ जाएगा। तो हमारा तो दरवाज़ा बंद है, नहीं तो हम भी पानी पी लेते। चलिए यहाँ पर देखिए 2x का पावर 2 है, तो यहाँ पर 2x का पावर 2 लिखते हैं। ये बीजीय व्यंजकों का घटाव है, ये बीजीय व्यंजकों का क्या है, घटाव है। अभी तक जो मैंने 3 प्रश्न आपको बताया वो बीजीय व्यंजकों का जोड़ था। तो जब जोड़ आपको आ गया है तो घटाव भी आपको आ जाएगा। बस दिक्कत कहाँ आती है, जहां पर माइनस का चिन्ह रहता है और माइनस का चिन्ह आ जाए तो दिक्कत हो जाता है। तो इसी दिक्कत को समझिएगा, एक ही प्रश्न आपके लिए काफी है। यहाँ पर देखिए 2x का पावर 2 माइनस आपका y का पावर 2, कामा कीजिए यहाँ पर अब आपका कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये बीजीय व्यंजकों का घटाव है। तो कामा कीजिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाएंगे, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 प्लस 3y का पावर 2 है तो यहाँ पर हम प्लस 3y का पावर 2 लिखेंगे, तथा कीजिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाएंगे। अब ये देखिए x का पावर 2 माइनस y का पावर 2 है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे x का पावर 2 माइनस y का पावर 2। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए अभी मैं समझा रहा था, लाइट कट गई, थोड़ा चेहरे पे लाइट कम दिखेगा, लेकिन चीज़ों को जरा समझो। यहाँ पर देखिए कामा कीजिए, यहाँ पर मैं क्या लगाया था, कामा कीजिए यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह लगाया था, क्योंकि ये बीजीय व्यंजकों का घटाव है। तो गलतियाँ इसी तरह से होती हैं। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर कामा था तो आपने माइनस का चिन्ह लगाया, तो इसको आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट में कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत कैसे होता है, जैसे यहाँ पर देखिए आपने माइनस लगाया था, पहले ये माइनस x का पावर 2 प्लस 3y का पावर 2 लिखा हुआ था, लेकिन जब आप इसे ब्रैकेट में कर दिए तब ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x का पावर 2 रहेगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3y का पावर 2 है। ये देखिए प्लस में, ये क्या है, माइनस में। तो जब भी बीजीय व्यंजकों का घटाव है, अगर ये कामा रहेगा तो आप इस तरह से माइनस लगाना, लेकिन उसके आगे वाले को ब्रैकेट में कर देना। जैसे मैं यहाँ पर देखिए तथा था, तथा की यहाँ पर तथा की यहाँ पर मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, लेकिन जो x का पावर 2 माइनस y का पावर 2 उसको मैंने क्या, ब्रैकेट में किया था। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से जो बीजीय व्यंजकों का जोड़ था उसमें देखिए, जैसे ये कामा था, कामा की यहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह बनाया, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहिए, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिखकर क्यों नहीं समझाया पता है, क्योंकि बीजीय व्यंजकों के जोड़ में जैसे अगर कामा है, तथा है, वहां पे प्लस का चिन्ह बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सवालों में गलत नहीं होता है। क्यों नहीं गलत होता है, जैसे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है तो ये प्लस आ गया, ये प्लस है, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया। लेकिन अगर इसी की जहां पर, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस आ गया। यहाँ पर देखिए ये -2 ये -3 भी था, -2 ये -3 भी ही रह गया। क्यों रह गया पता है आपको, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर जैसे कौन सा तीसरा सवाल है ना, कामा की जहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह बनाया। अगर मान लीजिए ये जो आपका लिखा हुआ है +8, इसको मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, -8। ये जो मैंने -8 लिखा है तो यहाँ पर भी -8 ही पहले से होगा, यहाँ पर -8 होगा। अब जगह अगर आप ब्रैकेट को दूर करोगे, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब अगर आप जब ब्रैकेट को दूर करोगे तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 15x पावर 2, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -8y का पावर 2। तो कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए गलत नहीं होता है। जैसे ये 15x पावर 2 -8y पावर 2 था, जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो भी वही रहेगा, 15x पावर 2 -8y पावर 2। बातें समझ में? यानी बीजीय व्यंजकों में जोड़ जो होता है गलत नहीं होता है, अगर घटाव आ जाता है तो गलत हो जाता है। चलिए अब हम लोग सवाल को सीखते हैं। तो जो बच्चा लास्ट तक बना रहा होगा वो तो अच्छे से चीज़ों को सीख पाया होगा, जो बीच में भागा होगा कहाँ से सीखेगा। यहाँ पर देखिए, इसको जब सॉल्व करोगे 2x का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 रहेगा, -y का पावर 2 है तो -y का पावर 2 रहेगा, माइनस और प्लस क्या होगा, -x का पावर 2 होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3y का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -x का पावर 2 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, +y का पावर 2 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो।
2x का पावर 2 है और यहाँ पर क्या -x का पावर 2 है, यहाँ पे भी -x पावर 2 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2x का पावर 2, इसको मैं बेसिक से बताता हूँ। -x पावर 2 है तो -x पावर 2 लिखना, ये भी -x पावर 2 है तो -x पावर 2 लिखना। अब शायद लाइन आ गई है, एक सेकेंड। अब देखिए थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको फेस। अब यहाँ पर मैं कहाँ तक पहुँचा था, ये हो गया। अब आपका -y पावर 2 बचा है तो -y का पावर 2 लिख लेना, और आपका क्या बचा है -3y पावर 2, -3y का पावर 2 लिख लेना, और आपका +y पावर 2 +y पावर 2 लिख लेना। अब इनको जब सॉल्व करोगे 2x पावर 2 -x पावर 2 यानी 2x पावर 2 में से 1x पावर 2 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, आपका x का पावर 2 बचेगा। फिर यहाँ पर -x पावर 2 है, -x पावर 2 लिख लो। अब x का पावर 2 -x पावर 2 ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसकी कहानी मैं हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए -y पावर 2 +3y पावर 2 है, और 3y पावर 2 में से ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3y पावर 2 +y पावर 2 कितना हो जाएगा, -4y का पावर 2 हो जाएगा। और लास्ट में +y पावर 2 है तो यहाँ पर +y का पावर 2 लिख लेता हूँ। इसको भी लिख देता हूँ, नहीं तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन में हो जाएगा। जैसे 2x पावर 2 -x पावर 2 था तो आपने जब ने घटाया तो x का पावर 2 आया। इसके बाद -x पावर 2 बच रहा था तो -x पावर 2 आपने लिखा। फिर इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया -y पावर 2 -3y पावर 2 माइनस प्लस हुआ 3y पावर 2 अब प्लस ये 3y पावर 2 और y पावर 2 जब आपने जोड़ा तो -4y पावर 2 आया। लास्ट में बच रहा था +y पावर 2 +y पावर 2 लिखा। अब देखिए x पावर 2 -x पावर 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको मत लिखिएगा। -4y पावर 2 +y पावर 2 बच रहा है तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4y पावर 2 में से y पावर 2 घटाओगे तो 4y पावर 2 में से 1y पावर 2 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 3y का पावर 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा। -3y पावर 2 यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आप सेम इसी तरह से करिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। इससे कठिन प्रश्न शायद ही आपसे पूछा जा सकता हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।